प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, आज से हम लोग बायोलॉजी के जो है एक एक सब्जेक्ट का प्रैक्टिस पेपर स्टार्ट करने चल रहे हैं। आज जिस सब्जेक्ट में हम लोग प्रैक्टिस पेपर करने वाले हैं वह सब्जेक्ट आपका है बॉटनी का। बॉटनी में आज हम लोग प्रैक्टिस पेपर करेंगे। पहला प्रैक्टिस पेपर है और पहला चैप्टर आपका वायरस से लिया गया। वायरस में अभी तक के पूछे गए सभी प्रश्नों को यहाँ पे समाहित किया गया है। साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके डिस्क्रिप्शन भी दिए गए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यानी एक प्रश्न को आप पढ़ते हैं उसके डिस्क्रिप्शन को भी करते हैं और इन सभी टॉपिक को हम लोग एक एक करके क्या करने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं। ये हमारा टारगेट होना चाहिए। आपको भी जो है इसकी तैयारी करते रहना चाहिए, प्रत्येक दिन इसके प्रैक्टिस पेपर में शामिल होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रैक्टिस पेपर आपके सामने है। आपको थोड़ा सा हम इसको लाइट और बढ़ाएं ताकि आपको विजुअलिटी दिख सके यहाँ पे। चलिए पहले प्रश्न पे आ जाते हैं। पहला प्रश्न कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। कह रहा है कौन ऐसा है जिसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं पाया जाता है। अब आपको बताना है, यहाँ पे चूंकि नहीं लिखा गया है तो नहीं के हिसाब से जाना है। आपको याद होगा जब आप पढ़ रहे थे 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन, तो उसमें भी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को एक जगह पे बांटा गया था, लेकिन नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म को नहीं बांटा गया था, जिसमें आपने कई बार पढ़ा था वायरस, वायराइड, प्रियन के बारे में। ठीक है, उसी तरह से जब आप सेल पढ़ रहे थे तो वहाँ पे भी आपने आर बिरचो का जब वो क्लासिफिकेशन पढ़ा, आर बिरचो की सेल थ्योरी 1855 में जो दी गई थी, उसमें कहा गया कि सेल थ्योरी का जो एक्सेप्शन है वो कौन है, जो है तो वो एक्सेप्शन आपको बताया गया वायरस है। आपको ज्ञात होगा कि सेल थ्योरी सबसे पहले स्लाइडन ने दिया था, फिर स्वान ने दिया था, और उसको पूरी तरह से मॉडिफाइड करके और करेक्ट करने का काम किसने किया था, 1855 में आर बिरचो ने। तो बात वहीं से उठती है और उठती कहाँ तक, यहाँ तक है। तो आपसे बताना होगा, तो आपका सही आंसर हो जाता है वायरस, सॉरी, आपका सही आंसर क्या हो जाता है, वायरस हो जाता है, जो कि सही आंसर है। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं। वायरस डज नॉट, यहाँ आप देखिए, वायरस डज नॉट हैव सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, वायरस हैव ओनली सिंगल स्ट्रैंड डीएनए आर आरएनए। कह रहा है कि वायरस के पास या तो डीएनए पाया जाता है और या क्या पाया जाता है, आरएनए, विच फॉर्म्स ऑफ द 6% ऑफ सेंट्रल कोर एंड दिस सेंट्रल कोर इज सराउंडेड बाय द थिक कवरिंग ऑफ द प्रोटीन कॉल्ड द कैप्सिड। कह रहा है इसके सराउंडिंग कोर को चारों तरफ से घेरे हुए हुए उसका क्या नाम होता है, कैप्सिड होता है। यानी कैप्सिड प्रोटीन से चारों तरफ से घिरा होता है। वायरस आर नॉट आल्सो कॉल्ड द न्यूक्लियो कैप्सिड। वायरस को और क्या कहा जाता है, न्यूक्लियो कैप्सिड के नाम से जाना जाता है। हु रिसीव्ड नोबेल प्राइज फॉर द डिस्कवरी ऑफ प्रियन। कौन ऐसा है जिसने नोबेल प्राइज प्राप्त किया है, किसकी डिस्कवरी के लिए, प्रियन के लिए। तो आपको आंसर देना है। प्रियन की डिस्कवरी के लिए जो है प्रुशनर नामक साइंटिस्ट हैं, और इनको क्या मिला है, ये 2000 यूपी पीसीएस प्री में पूछा गया। यानी पीसीएस में जो मेन सब्जेक्ट लेकर रखते हैं जूलॉजी में, उसमें बॉटनी में, उसमें पूछा गया था। तो कह रहा है प्रियन की डिस्कवरी के लिए किसको नोबेल प्राइज दिया गया था, तो आप कहेंगे प्रुशनर को। ये वैज्ञानिक हैं प्रुशनर, और इनका सही आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का, प्रुशनर। अब यहाँ पर आ जाते हैं आप डिस्क्रिप्शन में। प्रुशनर इन 1997 रिसीव नोबेल प्राइज फॉर द डिस्कवरी ऑफ प्रियन। प्रुशनर को इसकी डिस्कवरी के लिए क्या दिया जाता है, नोबेल प्राइज दिया जाता है। प्रियन आर द इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल। प्रियंस आर फर्स्ट रिपोर्टेड बाय द प्रुशनर इन 1983। अब इसमें एक कन्फ्यूजन है, कहीं कहीं पे 1986 लिखा गया है और कहीं कहीं पे 1983 लिखा गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ना जाए, बस इतना याद रखें कि प्रुशनर ने खोजा था और प्रुशनर ने किसको, प्रियन को फर्स्ट टाइम रिपोर्ट किया था। ठीक है, और ये 1983 एनसीईआरटी में लिखा गया, तो इसको भी आप सही मान सकते हैं। ठीक है, चलिए। और एक क्या होता है, एक प्रोटीनियस पार्टिकल होता है। प्रियन क्या होता है, देखिए, प्रियन आर द प्रोटीनियस पार्टिकल, प्रियन आर द इन्फेक्शियस प्रोटीनियस पार्टिकल। क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 का जब आप जाएंगे लास्ट में, तो एक टॉपिक दिया गया है वायरस, वायराइड, प्रियन और लाइकेन। तो वहाँ पे इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, सब कुछ लिखा गया है डिटेल में, आप वहाँ से स्टडी इसका कर लीजिए। ठीक है, उतना ही जितना एनसीईआरटी में दिया गया आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। बाकी क्वेश्चन आंसर तो हम आपको करवा ही रहे हैं। एनी टेम्परेट बैक्टीरियोफेज एग्जिस्टिंग ए लेटेंट फ्रॉम इनसाइड द बैक्टीरियल सेल इज कॉल्ड। कह रहा उसको क्या कहा जाता है, तो उसे प्रोफेज कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोफेज कहा जाता है। यहाँ पे कह रहा एनी टेम्परेट बैक्टीरियोफेज एग्जिस्टिंग ए लेटेंट फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द बैक्टीरियल सेल इज कॉल्ड प्रोफेज कहा जाता है। यहाँ पर आ जाइए, देखिए, एनी टेम्परेट बैक्टीरियोफेज एग्जिस्टिंग इन द लेटेंट
फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द बैक्टीरियल सेल इज कॉल्ड प्रोफेज। इसको क्या कहते हैं? प्रोफेज कहते हैं। इट इज बैक्टीरियोफेज या बैक्टीरियोफेज होता है। ऑफन सर्टेन ऑफ द फेज जीनोम इंसर्टेड बाय द इंटीग्रेटेड इनटू द सर्कुलर बैक्टीरियल डीएनए क्रोमोसोम एग्जिस्टिंग ऑफ द एन एक्स्ट्रासोमल प्लाज्मिड। कह रहा बैक्टीरियल डीएनए जो कि सर्कुलर होता है उसको क्या कहते हैं? प्लाज्मिड कहते हैं। दिस इज द लेटेंट फॉर्म ऑफ द फेज which is the viral gene are present in the bacterium with the causing of the disruption of the bacterial cell। आपको याद होगा, अब मैं बताऊँ आपको, ये हर्शे और चेज के एक्सपेरिमेंट से लिया गया है, जिसमें ये बताया गया था हर्शे और चेज ने बैक्टीरियोफेज के ऊपर काम किया था। बैक्टीरियोफेज क्या होता है? आप मेरी बात को ध्यान सुनिएगा। बैक्टीरियोफेज क्या होता है? एक वायरस होता है। आप क्लास 12 के चैप्टर नंबर जो है आपके 5 में चले जाएंगे तो वहाँ पे हर्शे चेज का एक्सपेरिमेंट दिया गया, जिसमें ये प्रूव करना है कि डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल। और जब उसको आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसके बारे में आपको स्पष्ट एनसीईआरटी में लिखा हुआ दिखाई पड़ेगा। तो आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ पे सही आंसर हो जाता है प्रोफेज, आपका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस जीनोम इज आल्सो कॉल्ड द मिनी क्रोमोसोम। कह रहा कौन सा ऐसा वायरस है जिसके जीनोम को क्या कहा जाता है? मिनी क्रोमोसोम कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका TMB है, XB40 है, वाई फेज है और HIV है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? UPPCS प्री 2007 में पूछा गया है। XB40 इज ए एब्रीवेशन ऑफ द स्मॉलर वैस्कुलेटिंग वायरस 40 और सिमीनियन वायरस 40, a polyoma virus that is the found in the both infected by the produce of the infected green monkey cell। XB40 is DNA virus। XB40 कैसा वायरस होता है? DNA वायरस होता है। that has the polyoma virus are caused by the tumor of the animal but most often persisting of the latent of the infection। एक वायरस इन्फेक्टिंग ए बैक्टीरियम इज कॉल्ड। एक विषाणु जो एक जीवाणु को संक्रमित करता है कहलाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? बैक्टीरियोफेज कहते हैं या जीवाणु भोजी कहा जाता है, बैक्टीरियोफेज कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? बैक्टीरियोफेज कहते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। ए वायरस इन्फेक्टेड ए बैक्टीरियम इज कॉल्ड बैक्टीरियोफेज। कह रहा है एक वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है उसे बैक्टीरियोफेज कहते हैं। बैक्टीरियोफेज आर वायरस डेट किल बैक्टीरियम। बैक्टीरियोफेज एक वायरस होता है जो बैक्टीरिया को किल करता है। बैक्टीरियोफेज कंसिस्ट ऑफ डीएनए। बैक्टीरियोफेज के पास क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है, प्रोटीन और शीथ पाई जाती है। ड्यूरिंग इन्फेक्शन के दौरान ओनली डीएनए इंजेक्टेड इन द होस्ट बॉडी ऑफ द बैक्टीरिया, द प्रोटीन शीथ रिमेनिंग आउटसाइड ऑफ द होस्ट बैक्टीरिया। बैक्टीरियोफेज आर ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑफ द फाउंड इन द ऑल सच हैबिटेट वेयर्स बैक्टीरिया आर सर्वाइव। कह रहा बैक्टीरियोफेज हर जगह पाया जाता है जहाँ पे बैक्टीरिया उसके भोजन के रूप में उसको मिलती रहेंगी, वहाँ पे बैक्टीरियोफेज क्या होता है? पाया जाता रहता है। अगला प्रश्न है आपका, ए सब्सटेंस बाय द होस्ट इन रिस्पांस टू वायरल इन्फेक्शन बट प्रोटेक्टिंग इट्स फ्रॉम द फर्दर वायरल इन्फेक्शन इज कॉल्ड। विषाणु संक्रमण के फलस्वरूप आतिथ्य में उत्पन्न पदार्थ जो उसे भावी विषाणु संक्रमण से सुरक्षित रखता है कहलाता है। क्या कहलाता है? तो आप उसको बताएंगे। उसे कहा जाता है इंटरफेरॉन। क्या कहते हैं? इंटरफेरॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंटरफेरॉन कहा जाता है। अब आगे बढ़ जाते हैं और आगे बढ़ेंगे तो आपका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। इंटरफेरॉन इज ए इम्पॉर्टेंट एंटीवायरल ह्यूमन प्रोटीन प्रोड्यूस इन द रिस्पांस ऑफ द वायरल इन्फेक्शन। प्लांट वायरस डेट मल्टीप्लाई विद इन देयर इंसेक्ट वेक्टर आर कॉल्ड। कह रहा ऐसे पादप विषाणु जो रोग फैलाने वाले कीट के शरीर में गुणन करते हैं कहलाते हैं परसिस्टेंट चिरस्थायी, नॉन परसिस्टेंट अस्थायी, या यहाँ पाया जाता है प्रोपेगेटिव परिवर्धनशील या सर्कुलेटिव संचरणशील। तो आपका सही आंसर होता है ये कहलाते हैं प्रोपेगेटिव। और प्रोपेगेटिव द प्लांट वायरस मल्टीप्लाई विद इन देयर इंसेक्ट वेक्टर इज कॉल्ड प्रोपेगेटिव। उसे क्या कहा जाता है? प्रोपेगेटिव कहा जाता है। व्हेन ए वायरस अटैच ए बैक्टीरियम द मटेरियल दैट एंटर्स द होस्ट इज। जब एक विषाणु एक बैक्टीरियम
पर आक्रमण करता है तब जो पदार्थ होस्ट में प्रवेश करता है वो क्या कहलाता है? वह उसका प्रोटीन कहलाता है, न्यूक्लिक एसिड कहलाता है, प्रोटीन या न्यूक्लिक एसिड दोनों कहलाता है, या आपका क्या कहलाता है? नन ऑफ द एबव। तो आपका सही आंसर होगा वो क्या भेजता है अपना? न्यूक्लिक एसिड। जब कोई वायरस किसी भी होस्ट बॉडी में घुसता है तो वह अपने जेनेटिक मटेरियल को ही इंसर्ट कराता है, इसी कारण इसे न्यूक्लिक एसिड कह सकते हैं, और न्यूक्लिक एसिड ही अंदर की तरफ जाता है। ठीक है। वायरस कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड सराउंडिंग बाई ए प्रोटीन कोट कॉल्ड कैप्सिड। कह रहा वायरस के जो न्यूक्लिक एसिड रखता है अपने पास और क्या रखता है? प्रोटीन कोट रखता है, जिसका नाम क्या होता है? कैप्सिड कहते हैं। इन सच फार्म ऑफ द कैप्सिड फैसिलिटेट of the attachment of the virus of the host surface and also protect the virus nucleic acid from the nuclease enzyme। न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने के लिए न्यूक्लियेज एंजाइम पाई जाती हैं प्रेजेंट इन द बायोलॉजिकल फ्लूइड। व्हेन ए वायरस अटैक टू द बैक्टीरियम द न्यूक्लिक एसिड इंटर्स टू द होस्ट बॉडी। ठीक। प्रियान है, प्रियान में क्या होता है? तो आप कहेंगे प्रियान में पाया जाता है सिर्फ प्रोटीन। प्रियान में सिर्फ क्या पाया जाता है? प्रोटीन ओनली पाई जाती है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। आपके सपोर्ट के बल पे ही हम आपके लिए ज़्यादा काम कर पाते हैं। आपको बता दें कि एग्जाम पॉइंट आपके लिए आ रहा है, नोट्स की क्लास चल रही है। ठीक है। आपके लिए प्रैक्टिस पेपर स्टार्ट कर दिए हैं, बॉटनी का करवा रहे हैं, बॉटनी के साथ साथ जूलॉजी का भी चलता रहेगा, दोनों प्रैक्टिस पेपर आपके चलते रहेंगे। इतना हो गया। इसके बाद तुरंत आपका जो है वो बूस्टर बूट डोज चल ही रहा है। इसके बाद आपके लिए जो हम लेकर के आने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 11th-12th की पूरा फुल डिस्क्रिप्शन हिंदी में, और वह हिंदी की क्लास किससे होगी? रमेश गुप्ता की पूरी बुक। हमारा पूरा लक्ष्य है कि हम पूरी बुक को ख़त्म कर देंगे। बहुत जल्दी हम आपके पास नेट का सेटअप लगाने जा रहे हैं। नेट का सेटअप होने के बाद तुरंत बहुत जल्दी हम आपके लिए ये सब चीज़ें प्रोवाइड कराने वाले हैं। यानी कहने का सीधा सा अर्थ है कि आपके लिए बहुत सारी चीज़ें कराई जा रही है, बस आपको थोड़े से सपोर्ट की आवश्यकता है। और सपोर्ट ये करना है, आप वीडियो को पूरा देखा करिए, अपने मित्रों को भी शेयर किया करिए, आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा तो हम आपसे भरोसा करते हैं कि हम सारी चीज़ें करवा देंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, और हम भरोसा भी रखेंगे कि यहाँ से प्रश्न मिल जाएंगे और आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। ठीक है।